हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार और हृदय से आभार। हो ओ पोनो पोनो का प्रोनाउंसिएशन जितना कठिन है, इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान है। हो ओ पोनो पोनो हवाई स्टेट, जो कि पश्चिम अमेरिका में स्थित है, की एक प्राचीन तकनीकी है जिसको वहाँ के लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रयोग में लाते थे। मैंने इस तकनीक का अध्ययन किया और उसको सरलतम भाषा में समझाने के लिए यह वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश सिस्टम द गाइड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हो ओ पोनो पोनो वास्तव में जीवन के प्रति एक अलग नज़रिया है। इसको आप अपने ब्रोकन रिलेशनशिप या जीवन में हुई किसी भी विफलता को दूर करने में प्रयोग में ला सकते हैं। हो ओ पोनो पोनो के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। मैं आपको प्रत्येक चरण को, प्रत्येक स्टेप को विस्तारपूर्वक समझाऊंगा और उसको कैसे क्रियान्वयन में लाना है वह भी एक्सप्लेन करूंगा। हो पोनो पोनो को प्रैक्टिस करने के लिए या हो पोनो पोनो को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें एक रूम की आवश्यकता होगी जहां सामान्यतः डिस्टर्बेंस ना हो और कमरा हवादार हो। आपको योगासन मुद्रा में बैठ जाना है और बैठने के बाद शांत मन से, शांत चित्त से अपना ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। जो सांसों के ऊपर केंद्रित करने का प्रक्रिया होगी वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ आप अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को धीरे धीरे स्लो करते जाइए। स्लो करने के बाद फिर जब आपको सांस लेनी है तो आपको 1 2 3 4 काउंट करना है। जैसे जब आप सांस लेना स्टार्ट करेंगे, सांस इनहेल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। 4 तक आपको सांस लेना है। 1 2 3 4 तक आपको सांस इनहेल करना है। फिर 1 2 3 काउंट करना है। 1 2 3 तक आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है। ब्रीथ को होल्ड करने के बाद फिर आपको 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक काउंट करना है और सांस को बाहर छोड़ना है। यानी कि सांस लेना है 1 2 3 4, देन 1 2 3 होल्ड, देन 1 2 3 4 5 6 सांस बाहर। ऐसा करते समय आपका सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया पे होना चाहिए। सांस आपके अंदर जा रही है, सांस आपकी बाहर जा रही है, सांस को आप होल्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे आप ऐसा 10 बार 10 टाइम्स करिए। इसको करने के बाद आंखें बंद करके आपको जो पहला स्टेप है हो ओ पोनो पोनो का, वो फॉलो करना है, जिसमें आपको मन ही मन ये जाप करना है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है। मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। हो ओ पोनो पोनो बेसिकली उस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें माना गया है कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है या जो कोई हमसे मिल रहा है, जो कोई हमारे संपर्क में है या हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं न कहीं हमसे वो इन्फ्लुएंस हैं, हमारे थॉट से वो इन्फ्लुएंस हैं। तो ऐसा माना जाता है हो पोनो पोनो के सिद्धांत के अनुसार कि जो भी घटना घटित हुई है या जो भी विफलता हुई है या जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, वह कहीं न कहीं वो हमारी वजह से ही हैं। ये आत्मस्वीकृति बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है हो पोनो पोनो का। तो आत्मस्वीकृति करने के लिए हमें सबसे पहले ये विचार मन में लाना है कि आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि यह हुआ, मुझे खेद है कि मैं इस चीज़ में सफल नहीं हो पाया, मुझे खेद है कि मैं यह प्राप्त नहीं कर पाया। जो भी आपकी डिज़ायर हो, जो भी आपके मन में इच्छा हो, आप ये मानिए कि ये आपकी वजह से नहीं हो पाया। कई बार ये आपको निगेटिव लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जिसमें ये आत्मस्वीकृति करना, अपने आप को डाउन टू अर्थ लेकर आने का एक प्रयास है, जिससे कि आप ये महसूस कर सकेंगे कि अगले वाले चरण के लिए आप तैयार हो पाएँ। एक बार आपने जब ऐसा कह लिया कि मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, वह है प्लीज़ फॉरगिव मी। जब आपने आत्मस्वीकृति कर ली कि हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं विफल रहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कृपया मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये आपको खुद से बोलना है। सॉरी भी खुद से ही बोलना है
यह सोचना नहीं किससे बोलना है, खुद से ही बोलना है। प्लीज़ फॉरगिव मी भी खुद से ही बोलना है। या फिर यदि आपका कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है और आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए ऐसा सोचते हैं, तो आप मन ही मन उनका भी ध्यान कर सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप में एक अलग ही अनुभूति हुई है। इसको करने के बाद जो नेक्स्ट चरण है वह है आई लव यू। आई लव यू खुद को बोलना है। जैसे कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को इसके लिए तैयार कर पाया हूँ कि जो विफलता हुई है उसको मैं सफलता में बदलूँगा। जो भी मुझे अचीव करना है, जो भी डिज़ायरेबल है, उसको मैं अचीव करूँगा। इस उम्मीद के साथ, इस चेतना के साथ, इस आत्मशक्ति के साथ हमें बोलना है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है आभार प्रकट करने का, थैंक यू बोलने का, ग्रेटिट्यूड्स देने का, उन सभी को ग्रेटिट्यूड्स देने का जिन्होंने आपकी मंजिल पाने में आपकी सहायता करी है। इर्द गिर्द पूरे संसार को, सभी वस्तुओं को, सभी को धन्यवाद देने का। तब आपको कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर 4 चरणों को एक साथ मिलाया जाए तो ऐसा होता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे अफसोस है। फिर आता है आपका प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। थर्ड स्टेप आता है आपका आई लव यू, आई लव यू। और फोर्थ स्टेप आता है टू गिविंग द ग्रेटिट्यूड्स, आभार प्रकट करने का, थैंक यू बोलने का। उम्मीद करता हूँ आप इसको आसानी के साथ अपनी डेली लाइफ में जब भी आपको समय मिले आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके परिणाम अत्यधिक आश्चर्यजनक करने वाले हैं। मैंने खुद ही इसका प्रयोग किया है और ब्रोकन रिलेशनशिप में तो ये 100% प्रभावी है। और दूसरे जो भी विफलताएं हैं जीवन में, जो हमें सफल होना है, जो हमें अचीव करना है, उसको भी पाने में बहुत मददगार साबित होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी आपके सपने हैं अवश्य पूरे होंगे। जय हिंद, जय भारत।